हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है कि हम डिफाइन करें क्लास के अंदर दूसरा क्लास। तो वो हमें क्या करेगा कि हम ईजियरली क्रिएट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं एप्लीकेशन इनहेरिटेंस की मदद से। इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी कि हम कोड को रीयूज़ करें, उसकी फंक्शनैलिटी को, और उसको फास्ट इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो है वो उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो बजाय उस क्लास के कम्प्लीटली न्यू डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को रेड करने की जगह पर प्रोग्रामर क्या करता है कि नए क्लास को इनहेरिटेंस करता है एग्जिस्टिंग क्लास में से ही, उसके मेंबर को एग्जिस्टिंग क्लास में से ही उसको इनहेरिटेंस कर सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास होगा उसको हम बोलते हैं बेस क्लास, और जो नया क्लास क्रिएट होगा उसको हम रिफर करते हैं एज ए डिराइव्ड क्लास। तो जो इनहेरिटेंस है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि ममल जो है वो एक एनिमल है और डॉग ही है वो एक ममल है। तो यहाँ पर डॉग क्या हुआ कि वो एक एनिमल ही है और उसको हम एज सुन एज उसको ऐसे ही बोलते हैं। अब बेस क्लास और डिराइव क्लास, तो क्लास के अंदर जो डिराइव होगा फ्रॉम उसको हम एक से ज़्यादा क्लास के अंदर डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं डेटा फंक्शन मल्टीपल बेस क्लास के अंदर से। तो उसको डिफाइन करने के लिए डिराइव क्लास को हम यूज़ करते हैं क्लास डिराइवेशन लिस्ट, जो स्पेसिफाई कर सकते हैं बेस क्लासेस को। क्लास डिराइवेशन लिस्ट नेम और उसको एक से ज़्यादा बेस क्लास को आप जोड़ सकते हैं। उसका कुछ फॉर्म इस तरीके से है कि क्लास फिर डिराइव क्लास कॉलन करके फिर एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास। तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा कि वो पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट होगा, और जो बेस क्लास होगा वो नेम होगा जो प्रीवियसली डिफाइन क्लास है उसका। अगर एक्सेस स्पेसिफायर हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए एक शेप नाम का जो मैंने बेस क्लास बनाया हो उसको हम डिराइव करेंगे रेक्टेंगल क्लास के अंदर। उसका एक एग्जांपल बनाया हुआ है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर शेप क्लास के अंदर मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं पब्लिकली। उसके अंदर सेट विथ और हाइट, सेट हाइट करके मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हुए। इसके अंदर दो इंटीजर पास करता हूँ, उसके पैरामीटर उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास कर सकता हूँ, इंटीजर w और इंटीजर h। तो विथ इक्वल टू इंटीजर w और हाइट इक्वल टू इंटीजर h। फिर उसके अंदर दो प्रोटेक्टेड इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसके अंदर इंटीजर विथ और इंटीजर हाइट है। अब क्या करता हूँ कि रेक्टेंगल क्लास के अंदर उसको शेप क्लास को पब्लिकली इनहेरिटेंस कर सकता हूँ। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसके पब्लिक मेंबर है उसको तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन उसके प्रोटेक्टेड मेंबर को भी इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। फिर हमने रेक्टेंगल क्लास के अंदर पब्लिक के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसको हम इंटीजर गेट एरिया, और उसके अंदर रिटर्न करवा दी विथ और हाइट विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर मेन फंक्शन के अंदर रेक्टेंगल का एक रैक करके ऑब्जेक्ट बनाया। फिर रैक डॉट सेट विथ 5 और सेट हाइट 10। तो यहाँ पर दो इंटीजर पास कर दिए उस दोनों के अंदर। फिर सी आउट के अंदर टोटल एरिया और उसके बाद रेक्ट डॉट गेट एरिया। तो उसके बाद रिटर्न 0। तो इसको हम कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर हमें 50 मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 50 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि उसके जो है वो उसके बेस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उसको वो एक्सेस कर रहा है डिराइव क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक्सेस कंट्रोल इनहेरिटेंस के। तो डिराइव क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं नॉन प्राइवेट मेंबर बेस क्लास के, लेकिन बेस क्लास के मेंबर जो एक्सेसिबल नहीं है डिराइव क्लास के अंदर, वो फंक्शन मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास के अंदर उसको हम डिक्लेयर करते हैं एज ए प्राइवेट जो बेस क्लास के अंदर होते हैं उसको। तो हम कुछ समराइज कर सकते हैं डिफरेंस एक्सेस टाइप अकॉर्डिंग टू कुछ कौन उसको एक्सेस कर सकता है और किस तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सेस, फिर उसके बाद पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट।
तो सेम क्लास के अंदर तो हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को। डिराइव्ड क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर को ही हम एक्सेस कर सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ द क्लासेस के अंदर तो सिर्फ पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर एक्सेस कंट्रोल और उसके इनहेरिटेंस के, तो डिराइव क्लास के इनहेरिटेंस करेगा बेस क्लास के मेथड को, उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएगी, जैसे कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बेस क्लास के उसको डिराइव क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है बेस क्लास के उसको भी डिराइव क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो फ्रेंड फंक्शन है बेस क्लास के उसको भी डिराइव क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो जब भी हम डिराइव करते हैं क्लास को बेस क्लास के, तो बेस क्लास जो है वो इनहेरिटेंस होगा थ्रू पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो ये टाइप है इनहेरिटेंस को, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस है वो हार्डली यूज़ होते हैं, लेकिन पब्लिक इनहेरिटेंस है वो कॉमनली यूज़ होता है। तो जब भी हम डिफरेंट टाइप यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस को, तो उसको कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो पब्लिक इनहेरिटेंस की तो जब भी हम डिराइव करेंगे क्लास जो बेस क्लास के अंदर से, तो पब्लिक मेंबर होंगे बेस क्लास के, वो पब्लिक मेंबर हो जाएंगे डिराइव क्लास के, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास के वो प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे डिराइव क्लास के, और जो बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर है वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होंगे डिराइव क्लास में से, लेकिन हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कॉल्स जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास के उसको। फिर आता है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, तो जब भी हम डिराइव करेंगे प्रोटेक्टेड बेस क्लास से, तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास के वो प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे डिराइव क्लास के। फिर प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो जब भी हम प्राइवेट बेस क्लास से इनहेरिटेंस करेंगे, तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे बेस क्लास के वो प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास के लिए। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो C++ के अंदर हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं मोर देन वन क्लास के अंदर से। उसका एक्सटेंडेड सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि क्लास, फिर डिराइव क्लास, कॉलन और एक्सेस बेस A, एक्सेस बेस B। तो यहाँ पर जो एक्सेस है वो उसका पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस है, और उसको आगे उसके बाद जो हम भी बेस क्लास का नेम जो यहाँ पर उसको हम देना चाहें, और उसके बाद उसको सेपरेट करेंगे कोमा के अंदर। तो चलिए एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो सेम यहाँ पर पिछला प्रोग्राम ही है, उसके अंदर मैंने छोटे सी चेंजेस किए हुए, जैसे कि उसके अंदर पेंट कॉस्ट क्लास हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। इसके अंदर हमने पब्लिकली गेट कॉस्ट करके हमने जो है वो एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसके अंदर रिटर्न करेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय 70। फिर तो प्रोग्राम सेम ही है, उसके अंदर वही है, सिर्फ उसके अंदर चेंजेस कोई नहीं है। यहाँ पर लास्ट में चेंजेस है जो उसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा सी आउट स्टेटमेंट लगा दिया जिसके अंदर टोटल पेंट कॉस्ट, उसके बाद रेक्टेंगल डॉट गेट कॉस्ट करके उसके अंदर हम कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, और उसका 35 बाई मल्टीप्लाई बाय 70, तो 2450 यहाँ पर जो हमें पेंट कॉस्ट है वो मिलेगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज फाइल की डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको कंपाइल और रन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, इसको फिर से कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पर 50 हो गया और 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3500 यहाँ पर हमें पेंट कॉस्ट मिल रही है। तो दोस्तों ये था हमारा इनहेरिटेंस के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें थम्स अप दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।